How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9 tenses. Okay, let us start now this chapter. We have already learned that verbs tells us about actions. ये हमें बताता है कि जो verbs के बारे में हमने जैसे पहले पढ़ा था कि verbs क्या होती हैं, उसी तरह एग्जाम्पल रन, राइट, रीड, प्ले, सिंग, एक्सेट्रा. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है. चेतन मेक्स गुड पेंटिंग. चेतन क्या करता है? अच्छी पेंटिंग करता है. ओके, तो गर्ल इज टॉकिंग ऑन द फोन. लड़की फोन पर बातें कर रही है. एंड द गर्ल वॉच द टेलीविजन. और जो लड़की है वो टेलीविजन देख रही है. दैट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस वेदर समथिंग. ये जो सेंटेंस है ये हमें बताते हैं कि ये क्या यहाँ पर घटना घट रही है. विच समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कि अभी क्या हो रहा है. सेंटेंस पढ़कर ही हमें समझ आ जाता है कि हमें क्या कहना चाह रहा है. जैसे हमने पहले सेंटेंस में फिर से पढ़ेंगे. चेतन मेक्स गुड पेंटिंग. चेतन अच्छी पेंटिंग बनाता है. ओके. गर्ल इज टॉकिंग ऑन द फोन. लड़की फोन पर बातें कर रही है. ओके. नेक्स्ट, गर्ल वॉच द टेलीविजन. गर्ल लड़की ने टीवी देखा. तो यहाँ पर इनकी साइन से समझ आ जाता है ये टेंस कौन सी फॉर्म में बातें हो रही है. ही ऑलरेडी हैपन, जिसका कार्य पहले से हो चुका होता है उसे हम पास्ट कहते हैं. और गोइंग इज टू हैपन, और जिसको अभी आने वाला है, काम आगे होगा, उसको हम फ्यूचर कहते हैं. जो कार्य अभी चल रहा है प्रेजेंट, जो हो चुका है वो पास्ट, और जो होगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं. ओके. फिर है यहाँ पर टेंस. तो टेंस आर थ्री पार्ट्स. टेंस आर थ्री काइंड्स ऑफ. व्हाट इज टेंस? व्हाट टाइप्स ऑफ टेंस? तो टेंस आर थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट, present tense, past tense and future tense. Present tense, first of all, we read present tense. Present tense verbs tells us what is happening now or happens frequently. यहाँ तक कि present tense हमें बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है. जो अभी present में बातें हो रही हैं या अभी कार्य का हो रहा है उसी को हम present कहते हैं. एग्जाम्पल, सुशील वर्क्स इन हॉस्पिटल. सुशील कार्य कहाँ करता है? हॉस्पिटल है. सुशील वर्क्स इन हॉस्पिटल. दूसरा है करिश्मा टेक्स हर डॉग फॉर ए वॉक. करिश्मा अपने डॉग को वॉक पर ले जाती है. तो वो कार्य को क्या कर रही है? अभी कर रही है. सुशील कार्य कब कर रहा है? अभी कर रहा है. तो जो कार्य अभी हो रहा है उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ओके. इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड वर्क्स एंड टेक्स शो दैट द एक्शंस. ये जो टेक्स और शोज है ये क्या है? ये हमारे क्या है? एक्शन वर्ड्स है. हैपन्स एवरीडे, जो प्रत्येक दिन कार्य का पता चलाते हैं. नेक्स्ट है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मस्ट टेल्स अस व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड. पास्ट टेंस का मीन होता है जो कार्य पहले से हो चुका होता है. दिस शुड कुड बी एनी टाइम ऑफ पास्ट. वह उसका कोई भी समय हो सकता है जो समय बीत गया है और वह कार्य हो चुका है उसी को हम बीते हुए समय को ही हम पास्ट टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, सुशील वर्क इन हॉस्पिटल. सुशील ने हॉस्पिटल में कार्य किया. ठीक है. मीन, इसका मीन क्या है कि वह पहले ही कार्य कर चुका है. मतलब अभी नहीं कर रहा, उसने कार्य किया. ये नहीं पता कब किया, जनवरी में किया, फरवरी में किया या कौन से साल में किया, नहीं पता. तो वह कार्य को कर चुका है, इसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है करिश्मा टुक हर डॉग फॉर ए वॉक. करिश्मा अपने डॉगी को वॉक पर ले गई. मतलब वो जा चुकी है, कार्य हो चुका है, तो इसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं. ओके. In this sentence is the word work and took show that the actions happened in the past. ये दोनों जो शब्द है वर्ब एंड टुक, ये हमें बताते, इनसे हमें पता चलता है कि कार्य हो चुका है ना. इसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस वर्ब्स रेफर्स टू द एक्शन दैट हैपन इन द फ्यूचर. फ्यूचर टेंस हमें रेफर करता है फ्यूचर के लिए, मीन भविष्य के लिए, कि यह कार्य अभी होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, सुशील विल वर्क इन हॉस्पिटल. सुशील हॉस्पिटल में कार्य करेगा. मतलब अभी नहीं कर रहा, वो
करेगा, ये नहीं पता कब करेगा, कल से करेगा, परसों से करेगा, नहीं पता है ना। तो ये कार्य जब बताता है हमें आगे आने वाले कि वह हॉस्पिटल में कार्य करेगा, तो यहाँ पर हो गया फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है करिश्मा विल टेक हर डॉग फॉर ए वॉक। करिश्मा अपने डॉगी को वॉक पर ले जाएगी। मीन करिश्मा भी गई नहीं है, वो भी घर पर है, वो आगे ले जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया उसका फ्यूचर टेंस। In this sentence is the word will but and will take tell us the action will happen. Will वर्क और will take हमें बता रहे हैं कि यह कार्य जो होगा वो फ्यूचर पर भविष्य के लिए टाल दिया गया, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, इन ऑर्डर टू शो एक्शंस इन द पास्ट वी एडेड ईडी द मोस्ट ऑफ वर्ड्स। यहाँ तक कि जो पास्ट में जो बातें की गई उसके वर्ड में ईडी ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले जमा प्ले प्लस एड इज इक्वल टू प्लेट, वर्क प्लस ईडी तो इक्वल वर्कड। सम वर्ड्स सिंस देयर स्पेलिंग कंप्लीटली इन द पास्ट फॉर्म। जैसे बिगिन का बिगेन, यदि प्रेजेंट में ये वर्ड यूज में आते हैं तो पास्ट में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्लू का ब्लू, ब्रेक का ब्रॉक, ब्रिंग का ब्रॉट, बाई का बॉट, फॉल का फेल, ईट का एट, ग्रू का ग्रू, लॉस का लॉस्ट, नाउ का न्यू, हियर का हियर, स्लीप का स्लेप्ट। Okay, some verbs do not change their forms at all even when they the express action that happened in the past. कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक्शन के मतलब क्रिया के आधार पर बदले नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल है कास्ट, कट, फिट, किट, निट, लेट, पुट, रीड, एग्जैक्ट। ये लिखे कि ये ऐसे ही आते हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में, इनका कोई चेंज नहीं होता। ओके, so kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.